हम लोग बात करेंगे अ लेटर टू गॉड का जो सेकेंड पैसेज है, जो एक्सरसाइज में सेकेंड पैसेज दिया है उसकी एक्सप्लेनेशन समझेंगे और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी हम लोग देखेंगे कि कैसे एग्ज़ाम में लिखा जाता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इसकी एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। तो ये सेकंड एक्सरसाइज है। फर्स्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये पहले रीड कर देते हैं और जो डिफ़िकल्ट मीनिंग होगा उसका मीनिंग लिख के तब हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो ये दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप्स मीन्स हो जाएगा वर्षा की बूंदें। और फॉलिंग मीन्स हो जाएगा गिरना, वही फ्रॉम द स्काई। दे आर न्यू कॉइन्स। कॉइन्स मीन्स हो जाएगा सिक्के। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s. With the satisfied, जो satisfied है मतलब संतुष्ट है, तो हो गया संतुष्ट। एक्सप्रेशन मतलब हो जाएगा फीलिंग, मतलब भाव हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भाव। He regarded, regarded मीन्स हो जाएगा ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा ध्यान से, मतलब ध्यान से देखना, ऐसे कर देंगे। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, राइप कॉर्न मीन्स होता है वही पके हुए अनाज। विद इट्स फ्लावर। ड्रैप्ड मीन्स हो जाएगा ढका हुआ। तो ये हो गया ढका हुआ। इन अ कर्टेन ऑफ रेन, मतलब कर्टेन हो जाएगा चादर, चादर भी होता है और पर्दा भी। तो ऑफ रेन हो गया, बट सडनली हो गया अचानक। आई स्ट्रॉन्ग विंड मतलब हो जाएगा हवा। बिगिन टू ब्लो, मतलब बिगिन मतलब शुरू हुआ है। टू ब्लो मतलब हवा बहना जो होता है, मतलब बहना। ब्रैकेट में लिख देते हैं हवा, मतलब ब्लो मिस होगा हवा बहना। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन, जो हेल स्टोन है वो है ओले। ओले बिगेन टू फॉल, वही है गिरना शुरू हो गया। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल, रिसेंबल इट मीन्स हो जाएगा एक वही समान, मतलब एक जैसा लिख देते हैं समान रूप, ठीक है, एक समान रूप वही हो गया। न्यू सिल्वर कॉइन्स। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ। एक्सपोजिंग मतलब होता है खुला छोड़ना, खुला छोड़ना। देमसेल्फ टू द रेन, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स। कलेक्ट मतलब हो जाएगा इकट्ठा। द फ्रोजन पियर्स, जो जमे हुए पियर्स में सो जाएगी मोतियाँ। तो ये हो गया। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। रियली मतलब सचमुच, मतलब हो गया वास्तव में। एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासिस क्विकली। क्विकली मतलब हो जाएगा जल्द ही, जल्द ही। एक्सक्लेम मतलब यहाँ कर लेंगे जैसे बताना हो जाएगा, बोलना, इस तरीके हो गया। अब जो भी डिफ़िकल्ट मीनिंग था वो हम लोगों ने देख लिया। अब इसका क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन समझते हैं। तो देखिए, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये जो है मतलब जो इसके पहले का जो पार्ट है वहाँ से उसके बाद से स्टार्ट है। क्या लेंचो बाहर जाता है जब वर्षा होने लगती है, तो अब वो जब बाहर जाता है तो देखता है कि फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से वर्षा की बूंदें गिर रही हैं, मतलब आर नॉट, जो बारिश हो रही है वो वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, वो क्या है, नए सिक्के हैं, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज। 10 सेंट पीसेज मतलब जो एक यहाँ पे यूएसए का एक जो पैसा है वो है, तो कर लेंगे द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज। जो बड़ी बूंदें हैं, मतलब बिग ड्रॉप्स मतलब बड़ी बूंदें जो हैं वो 10 सेंट के पैसे के बराबर है।
एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वर्षा की वह 5 सेंट के पैसे के बराबर हैं। तो इतना हो गया, मतलब जो भी बारिश हो रही है आसमान से वो क्या है, वर्षा की बूंदें नहीं है। कौन बोलता है यहाँ पे, लेंचो बोलता है। और वे क्या है, नए सिक्के के समान है। और जो बिग ड्रॉप्स है, जो बड़ी बूंदें हैं, वो कैसा है 10 सेंट पीसेस, और जो लिटिल वंस जो छोटी बूंदी हैं वो क्या 5 पैसे के बराबर हैं। यहाँ पे हो गया विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, मतलब विद अ सेटिस्फाइड, एक संतुष्टि एक्सप्रेशन, यहाँ पे संतुष्टि की भाव के साथ वो क्या करता है, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद, वो अपने पके हुए अनाज के खेत, मतलब फील्ड ऑफ राइप कॉर्न क्या हो जाएगा, पके हुए अनाज के खेत को ध्यान से देखता है। मतलब जब वो खेत देख रहा है तो किसके साथ, संतुष्टि के भाव के साथ वो अपने पके हुए अनाज के खेतों की तरफ बहुत ही ध्यान से देख रहा है। विद इट्स फ्लावर, जो कि फ्लावर फूलों के साथ है। अब देखिए यहाँ पे है ड्रैप्ड, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, मतलब बारिश हो गई थी, पहले उसको क्या ज़रूरत थी, उसकी खेत को क्या वर्षा की ज़रूरत थी। तो अब जब बारिश हो गई तो वो क्या संतुष्टि, उसके अंदर संतुष्टि के भाव आ गए, एक्सप्रेशन आ गया। तब अब वो अपने खेत को क्या कर रहा है, ध्यान से देख रहा है। और अब देखिए यहाँ पे क्या है, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, मतलब जो वर्षा हुई, बारिश हुई, ऐसा लग रहा है कि पूरी चादर बिछ गई है। मतलब जो वर्षा की पानी है, जो बारिश का पानी एक चादर के समान पूरे खेत में बिछ गया है, ढका हुआ है। अब यहाँ पर हो जाएगा बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड, लेकिन अचानक ही अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, अचानक ही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड मतलब बहुत ही तेज़ी हवा, बहुत ही तेज़ हवा, बिगन टू ब्लो बहना शुरू हो जाता है। मतलब अचानक, लेकिन अचानक ही बहुत ही तेज़ हवा चलना शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। एंड और अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन, और क्या होता है अलॉन्ग विद, और उसी के साथ, मतलब वही जो तेज़ हवा चल रहा है उसी के साथ क्या होता है, रेन वेरी लार्ज स्टोन, मतलब बहुत ही बड़े बड़े क्या हो गिरने लगते हैं, हेल स्टोन, ओले गिरना शुरू हो जाते हैं। मतलब उसके बाद जैसे वो देखता है कि बारिश के जो खेत में है क्या पानी से ढका हुआ है पूरा, अब उसके साथ क्या होता है, अचानक ही क्या चलने लगता है, बहुत ही तेज़ से हवा चलना शुरू हो जाता है। फिर उसी हवा के साथ क्या होता है, बहुत ही वेरी लार्ज हिल स्टोन, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, ओले गिरना शुरू हो जाते हैं। बिगन टू फॉल मतलब शुरू हो जाते हैं गिरना। अब क्या है, दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, अब अभी तक तो जो वर्षा की बूंदें थी वो कैसे नए सिक्के दिख रहे थे, मतलब वो 10, जो बड़ी बूंदें थी 10 सेंट और जो छोटी बूंदें थी 5 सेंट। तो यहाँ पे क्या है, दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, अब जो ओले गिर रहे हैं, जो बर्फ़ से बारिश हो रही है, जो बर्फ़ गिर रहे हैं, अब वो लेंचो बताता है कि ये जो बर्फ़ है, जो ओले हैं, नए चांदी के सिक्के के बराबर। अभी तक वो बस सिक्के दे, अब यहाँ पर क्या हो गया, न्यू सिल्वर कॉइन्स, मतलब चांदी के सिक्के के समान दिख रहे हैं। आगे है द बॉयज़, जो लड़के थे वहाँ के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, मतलब उनके ही जो लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, उन्होंने क्या खुद को टू रेन, मतलब खुद को वर्षा में, खुद को बारिश में खुला छोड़ दिया, मतलब बाहर आ गए घर से। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोज़न पियर्स, क्या करने लगे, दौड़े किसके लिए, इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोज़न पियर्स, जो जमी हुई जो बर्फ़ थे, मतलब जो मोतियों के समान जो बर्फ़ जमे हुए थे उसको क्या करने, इकट्ठा करने के लिए वो दौड़े। अब है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यहाँ पे क्या मतलब ज़्यादा जब वर्षा वो हेल स्टोन गिरने लगता है, ओले गिरने लगते हैं, तो यहाँ पर लेंचो कहता है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, वास्तव में अब क्या होने वाला है, बुरा होने वाला है, मतलब गेटिंग बैड नाउ, अब बुरा हम होने वाला है। एक्सक्लेम्ड द मैन, मतलब लेंचो बोलता है और बताता है यही। आई होप इट पासिस क्विकली, अब वो खुद से ही कहता है मैं आशा करता हूँ कि इट पासिस क्विकली, ये जल्द ही, ये जो समय है, मतलब जो हेल स्टोन गिर रहा है, ये जल्द ही क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इट पासिस क्विकली मतलब चला जाएगा। तो ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। अब जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। अब देखिए जो भी लेटर टू गॉड का जो सेकंड एक्सरसाइज था उसमें जो कुछ क्वेश्चन थे बुक का ही है, अब उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, मतलब देखते हैं कैसे इसका आंसर लिखा जाता है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया था उसमें, राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज, जो अभी हम लोगों ने पैसेज पढ़ा है वो पैसेज कहाँ से लिया गया है। हैज़ बीन टेकन मतलब कहाँ से लिया गया है। हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन, और उस लेसन के राइटर कौन है, तो वो नाम लिखना है। तो पहले आंसर हो जाता है, जब यहाँ से कर देंगे द टाइटल ऑफ द लेसन, लिख देंगे द टाइटल ऑफ द लेसन इज, जो टाइटल है लेसन का वो क्या है, अ लेटर टू गॉड, तो लिख देते हैं अ लेटर टू गॉड। हो जाएगा अ लेटर टू गॉड। तो ये हो गया फर्स्ट का। अब सेकंड इसमें पूछा है हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन, अब इस लेसन के राइटर कौन है, तो सेकंड हो जाएगा जो राइटर है देखिए जीएल फ्यून्स हैं, तो लिख देंगे जीएल फ्यून्स। यहीं से क्या करना, ऐड कर देना, बस जो हु है जो क्वेश्चन वर्ड है वहीं पर लिख देंगे जीएल फ्यून्स इज़ द राइटर ऑफ द लेसन, बस। तो हो गया जीएल फ्यून्स इज़ द राइटर ऑफ द लेसन। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पर्सन हु सेड द फॉलोइंग, मतलब उस पर्सन उस व्यक्ति को पहचानिए जिसने ये कथन जो स्टेटमेंट है कहा है, बोला है। तो अभी हम लोगों ने पैसेज पढ़ा था, तो उसमें क्या था, कुछ जो इस तरीके के सेंटेंस आ रहे थे, जो उसमें सारी बातें वो कौन कह रहा है, लेंचो ही बोल रहा है। तो ये जो दो सेंटेंस है वो कौन बोलेगा, लेंचो। तो यहाँ पर लिख देते हैं आंसर में इट इज़ लेंचो, हो जाएगा इट इज़ लेंचो, और हु सेड ऐसे जोड़ देते हैं, हु सेड द, क्योंकि जो ऊपर दिया गया है तो लिख देंगे हु सेड द अबव लाइन्स, मतलब इट इज़ लेंचो, ये लेंचो है, हु सेड द जो जिसने क्या अबव लाइन, जो जिसने ऊपर की लाइंस को बताया है, बोला है। तो ये फर्स्ट और सेकंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन है वाई डिड ही लुक सेटिस्फाइड, वो क्यों संतुष्ट दिखा, मतलब जो लेंचो हुआ क्यों संतुष्ट दिखा। तो आंसर हो जाएगा क्योंकि अभी हम लोगों ने पैसेज में देखा कि जब बारिश हुई थी, मतलब अपने खेत को जो वो देख रहा था कि उस पर क्या बारिश हो रही है, तो वो बारिश को देखकर क्या हो रहा था, उसके अंदर जो फीलिंग्स एक्सप्रेशन आ रहा था वो कैसा था, एक सेटिस्फाइड का था, मतलब संतुष्ट था। तो वही लिखेंगे यहाँ पर, ऐसे जोड़ देंगे ही लुक्ड सेटिस्फाइड, ही लुक्ड सेटिस्फाइड, हो जाएगा ही लुक्ड सेटिस्फाइड टू सी द shower of rain on his field of ripe corn। तो इस तरीके से ये हो गया ही लुक्ड सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट था, दिखता था। टू सी द शॉवर ऑफ रेन, जो बारिश की जो बौछार जब शुरू हुई थी तभी वो क्या हो गया था, संतुष्ट था कि अब बारिश होगी। ऑन हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसके पके हुए अनाज के जो खेत थे उस पर जो बौछार हुई थी, इसलिए क्या था, वो संतुष्ट था। ये क्वेश्चन हो गया। अब जो फोर्थ है, यहाँ पे सिर्फ हमने मीनिंग वर्ड्स ही लिख दिया है, रैप्ड ऑन बी लाइक। क्वेश्चन में ये भी था कि इसका जो रैप्ड और बी लाइक का इसका मीनिंग बताइए, मतलब जो पैसेज है उसमें इसका सेम सिनोनिम्स जो होता है पर्यायवाची, उसको आप बताइए। तो रैप्ड का हो जाएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ड्रैप्ड, मतलब ढका हुआ जो होता है। तो यहाँ पे कर देंगे ए वाला हो जाएगा रैप्ड का, ऐसे लिख देते हैं रैप्ड, इसका हो जाएगा ड्रैप्ड, ढका हुआ, दोनों का मीनिंग सेम है। बी का हो जाएगा बी लाइक, तो जो बी लाइक है मतलब उसी के समान रूप दिखना। तो अभी हम लोगों ने पैसेज में ही देखा था जो रिसेंबल था, मतलब जो ओले थे गिर रहे थे वो कैसे चांदी की सिक्के के समान दिख रहा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी लाइक का रिसेंबल, तो लिख देते हैं रिसेंबल।
तो रैप्ड का हो गया ड्रैप्ड, और बी लाइक का हो गया रिसेंबल। तो इस तरीके से हमने जो 4 क्वेश्चन था उसको क्या कर लिया, देख लिया कैसे एग्ज़ाम में हम लोगों को लिखना है। मतलब जो भी पैसेज होगा उसका आंसर उसी में रहेगा, बस थोड़ा अच्छे से ग्रामेटिकली करेक्ट लिखना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने लिख लिया। और ये पार्ट 2 वीडियो था, और फर्स्ट वीडियो देखना है तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो पूरी जो स्टोरी होगी अ लेटर टू गॉड की वो समझ में आ जाएगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।